जय श्री राम किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल किसान 077 ऑन पे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो है खेती किसानी का जो है बेहतरीन वीडियो जो है आप तक पहुंच सके और जिससे जो है आप देख के जो है अपने खेत की बीमारियों को पहचान कर सके और साथ में जो है उसके लिए कौन सा दवाई मारे उस चीज़ को आप जान सकें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। और आज जो है हम ऐसा वीडियो बनाएंगे जिससे जो है आपका बहुत ही नुकसान होता है खेत में, तो उससे जो हम कैसे बचें। तो सबसे पहले तो अपना जो अभी स्टेज है, तो धान का जो है बालियां पूरा निकल चुकी है। तो ऐसे स्टेज में कुछ जिनका बालियां निकल चुकी है, धान जो है अभी आने वाला है या दुधी अवस्था में है, तो ऐसे अवस्था में जो है अपने को कुछ विशेष ध्यान रखना होता है अपने प्लॉट का। जैसे कि सबसे पहले तो हो गया तना छेदक। जैसे तो मैं एक प्लॉट में उपस्थित हूँ, वहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि तना छेदक का जो अटैक है वो किस प्रकार से जो है आपके खेत में दिखता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको दिखा पाऊंगा कि ये जो बालिया है ये अभी तक भरे भी नहीं है, लेकिन इसमें जो है आप खींचेंगे तो ऐसे पूरा जो है ये निकल जाएगा इस प्रकार से। तो ये जो आप देख पाएंगे, इसके जो नीचे का हिस्सा है इसको जो है खा के सुखा दिया गया है। तो इसी प्रकार का जो है आप देखेंगे इस प्लॉट में लगभग जो बालिया है इस प्रकार से जो है वो सूख सूख के दिखने लगा है। तो इस प्रकार का अगर आपको खेत में अगर कहीं पे दिखे तो आप जो है किसी भी कंपनी का क्लोरोएंटेनिलीप्रोल ये 18.8% जो रहता है उसको जो है आप यूज करिए। तो इससे क्या होगा, ये जो है वो लास्ट स्टेज में है अभी धान। अगर इस स्टेज में अगर कोई अगर बाली को पूरा काट देगा तो ये जो है पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो है आपके साथ ना हो, इसलिए जो आप किसी भी कंपनी का या तो आप कोराजन को भी यूज कर सकते हैं या उसी टेक्निक का किसी दूसरे कंपनी का भी यूज कर सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो। तो अब ये हो गया पहला बीमारी। अब जो अपना दूसरा जो बीमारी है वो भी जो है इस स्टेज में बहुत ही अधिक आता है अपने खेत में। तो ये स्टेज क्या होता है, जैसे हम जानते हैं करंट बीमारी बोलते हैं या माहू बोलते हैं या आपका भूरा माहू, हरा माहू। ये जो है आपके खेत को, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कुछ इस प्रकार का जो है रिएक्शन आपके प्लॉट में जो है दिखता है। तो अगर इस प्रकार का रिएक्शन दिखता है और उसका पहला स्टेज ना कुछ इस प्रकार से दिखता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो नीचे का जो हिस्सा है वो जो है पैरा बनते जा रहा है। अगर इस प्रकार का अगर आपके प्लॉट में हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके खेत में भी जो है वो भूरा माहू का अटैक जो है होने वाला है। और वो भूरा माहू जो है बहुत ही डेंजरस होता है अपने खेत के लिए। वो अगर 2-3 दिन रह जाए तो आप सोचिएगा कि आपके खेत को पूरा निपटा सकता है। तो इस प्रकार के बीमारी को जो है पहले से ही रोक देना है। अगर आपके खेत में नहीं आया है तब भी आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे पाइमेट्रोजिन आपका 50% WG में, ये जो है इतना रिजल्टदायक होता है। इसमें जो है पहले तो अंडा नष्ट हो जाता है, फिर उसके भूरा माहू या हरा माहू उसका जो है खाने की जो शक्ति है उसको कमजोर कर देता है, वो खा नहीं पाता है, जिससे जो है वो भूखमरी के कारण जो है मर जाता है। तो पाइमेट्रोजिन भी जो है बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छा चीज है। आप जो है पाइमेट्रोजिन को भी डाल सकते हैं खेत में। अब जो अपना तीसरा बीमारी क्या है, जो आपका धान का जैसे मान लीजिए पूरा बाल निकल गया है। अब हम देखते हैं कि कई कई पे जो है धान का जो है हल्दी रोग या हल्दी गार्ड जो हम बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा है। तो वो जो है बहुत ही कॉमन चीज है और जहाँ जिस खेत प्लॉट में आता है उस प्लॉट में जो है हर साल आने वाला है, क्योंकि वो जो बीमारी है वो आपके खेत में उपस्थित रहता है। क्योंकि हम उसके लिए उपचार नहीं करे रहते हैं तो उसी खेत में प्लॉट में उपस्थित रहता है और अगले साल फिर होता है। तो उसके लिए जो है आपको किसी भी कंपनी का आप जो है ब्लू कॉपर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है, आप जैसे फोटो में देख रहे हैं, इसको टॉप गन DF को भी यूज कर सकते हैं। ये एक पेटेंट प्रोडक्ट है जो किसी कंपनी के पास फिलहाल नहीं है। ये जो है ब्लू कॉपर जो हम जानते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो WP में रहता है। अब ये जो टॉप गन DF है इसमें जो है आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है वो WG में है, जिसके कारण जो है इसका रिजल्ट जो है बहुत ही जल्दी आपको प्लॉट में देखने को मिलता है। और साथ ही में जो है इसका जो एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन है, वो बहुत ही अच्छा है और जो है बहुत ही जल्दी घुल जाता है आपके पानी के साथ। और इसका जो कार्य भी है वो जल्दी और लंबे समय तक रहता है। और इसका जो एकड़ का जो डोज है वो है आपका 400 ग्राम 1 एकड़। और जैसे आप ब्लू कॉपर मारते हो तो वो 500 ग्राम 1 एकड़ में जाता है। तो इसकी जो मात्रा भी है जो आपके खेत में कम जाएगा और रिजल्ट भी जो है अधिक मिलेगा, क्योंकि ये जो है WG में है। तो आप जो है ये जो 3 केमिकल, पहला हो गया आपका क्लोरोएंटेनिलीप्रोल, सेकंड हो गया पाइमेट्रोजिन और आपका थर्ड हो गया कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये जो 3 केमिकल है लगभग जो आपके खेत में बालियां निकलने के बाद जो बीमारी है उनको जो है लगभग ये कंट्रोल कर देता है। तो इस तीनों केमिकल को आप देखिएगा आपके खेत का कौन सी स्थिति है,
कैसा है, तो आप जो है समझ जाइएगा कि अपने खेत में भी इस केमिकल को यूज करना है। अगर मान लीजिए लाइफुट आता है या हम जिसे बोलते हैं हल्दी रोग वो आ रहा है, तो आप किसी भी कंपनी का आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% वाला यूज कर दीजिए, साथ में टेगमाइसिन ले लीजिए। अब अगर आपका तना छेदक जैसे बाली जो है पूरा सूख रहा है, अगर इस प्रकार का स्टेज है, तो आप किसी भी कंपनी का क्लोराएंटेन नीलीप्रोल, आजकल लगभग कंपनी जो बनाने लगी है, जो आपका कोराजन हो गया उसको यूज कर सकते हैं। अब जो जैसे माहू या हम जिसे माहू बोलते हैं, करेंट पोक बोलते हैं, या तो भूरा माहू, हरा माहू, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम रहता है, तो उसका भी जो है आप पाइमेट्राजिन जो है 50% WG में उसको जो है यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है आज हमने 3 ऐसे बीमारी के बारे में जाना है जो कि धान निकलने के बाद अक्सर ही अपने खेत में दिखाई देता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए केमिकल भी बता दिया है, इसका यूज करिए। अगर कुछ भी आपको लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा और सही जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। तो जुड़े रहिएगा आपका अपना चैनल किसान 077 ऑन पे, और इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियोस के लिए आप अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब करे रहिएगा और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। जय श्री राम किसान भाइयों।